18% मार्केट शेयर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साइज का कंपनी का। वैसे परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं कि देश की सबसे बड़ी ल्यूब रिफाइनरी एचपीसीएल के पास है और 18,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, यानी कि कहीं भी आप चले जाएं देश के कोने में एचपीसीएल का पंप आपको दिख जाएगा। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीएमडी मुकेश कुमार सुराना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1982 से कंपनी आपने ज्वाइन की है और 2016 से सीएमडी का पदभार आप संभाल रहे हैं और उससे पहले एचपीसीएल की सब्सिडरी कंपनी में भी आप सीईओ रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किया, यानी कि दोनों ही। टेक्निकल नॉलेज भी परफेक्ट है और फाइनेंशियल्स में आपने मास्टर्स किए, तो वो तो कमाल ही है, कोई बात ही नहीं। सुराना साहब, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले धन्यवाद एक और इस बात के लिए भी कि आप बड़े भागते भागते पहुंचे हैं, शायद मीटिंग में या ट्रैफिक में फंस गए थे तो बड़ी मुश्किल से, बट आपने फिर भी कोशिश करके पहुंचे हैं शो में और आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल इसी बात पर करना चाहता हूं, कल जो बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 850 करोड़ का आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वीवीएस पाइपलाइन का, उस पर रिव्यू किया जा रहा है। जरा इसके बारे में बताएं, एचपीसीएल क्या करने जा रही है सर? वाइजेक से विजयवाड़ा की एक हमारी ऑलरेडी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। हम उस पाइपलाइन को विजयवाड़ा से धर्मपुरी जो तक इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा आपको ज्ञात है कि विशाख रिफाइनरी की एक्सपांशन हो रही है, वो 8.3 से 15 बिलियन तक जा रही है। तो उसके प्रोडक्ट को इवेक्यूएशन करके देश के अनेक भागों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस जो है, जो एक सबसे सरल और सेफ माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको भी पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में विजयवाड़ा से धर्मपुरी तक पाइपलाइन रहेगी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन रहेगी और धर्मपुरी में एक प्रोडक्ट का टर्मिनल रहेगा, ताकि ये उस एरिया तक आंध्रा से प्रोडक्ट पहुंच सके। तो ये योजना अभी चालू है और काफी आगे बढ़ गई है और 6 साल इसको कंप्लीट करने का प्रावधान। ओके। बाकी तो सर आपको पता ही है, जब भी हम पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हैं आपकी कंपनी की बहुत याद आती है और अब लोग डरा भी रहे कि $100 तक पहुंच जाएगा, 80 तक आ गया। थोड़ा एक आपका व्यू भी लेना चाहता हूं, क्रूड क्या दिख रहा है, फिर क्या हमें थोड़े और महंगे पेट्रोल डीजल के लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, जैसा मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल जो है वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जी, और जो क्रूड से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे क्रूड की प्राइसेस ऊपर या नीचे जाती है, उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के भाव भी ऊपर नीचे होते हैं, जो कमोडिटी प्राइस है। जैसे आपको याद है कि टोटल प्राइस में 3 कंपोनेंट है। एक कमोडिटी की प्राइस है, दूसरा जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइसेस से संबंधित है, दूसरा सेंट्रल टैक्स है, तीसरा स्टेट टैक्स है। जो कमोडिटी प्राइस है, अभी आपने देखा पिछले दिनों में क्रूड की प्राइसेस ऊपर गई थी और पेट्रोल और डीजल के क्रैक्स भी इम्प्रूव हुए थे और इसके कारण इसमें उछाल आया है। अभी आज की तारीख में पेट्रोल की प्राइस, डीजल क्रूड की प्राइसेस करीब $80 थी। कल इसमें थोड़ी कमी आई है, थोड़ी मार्जिनली, लेकिन परसों $80 के ऊपर भी पहुंच गई थी। तो ये अभी की जो सिचुएशन है उसमें 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे एक तो जो डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ी है अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, और जो सप्लाई ऑफ क्रूड की जो पेस है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। उसके साथ ही यूएस गल्फ कोस्ट जो है उसमें थोड़े तूफान वगैरह आए, जिसके कारण वहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज थी वो कम हुई, करीब 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे के एक जो तूफान आईडीए के नाम से आया था। और दूसरा कुछ कंट्रीज जैसे लीबिया वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिससे उनके प्रोडक्शन भी थोड़े डाउन हुए थे जी, और इसके कारण क्रूड प्राइस में उछाल आई थी। दूसरा जो गैस की प्राइस थी वो काफी ऊपर आ गई थी और इसके कारण कुछ उसमें भी ऑयल की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके कारण डिमांड बढ़ी, सप्लाई की पैसे हिसाब से ना आई और इसके कारण क्रूड की प्राइसेस बढ़ी। आगे चलते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये परमानेंट बेसिस पे $80 के ऊपर क्रूड प्राइसेस सस्टेनेबल है और नहीं एलएनजी की जो प्रेजेंट प्राइसेस है वो सस्टेनेबल है। तो दोनों में ही आगे जाकर थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी और जो गल्फ कोस्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज अभी तूफान वगैरह के चलते थोड़ी बाहर हो गई वो वापस आएगी। उनमें से कुछ कैपेसिटी में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन और जैसे ओपेक प्लस कंट्रीज का जो 400,000 बैरल्स पर डे का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मरपन के हिसाब से बढ़ाने का है, उससे थोड़ा और फूड सप्लाई में भी बढ़ोतरी होगी और उससे ये एक इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी। उससे मुझे लगता है कि क्रूड की प्राइसेस $80 के नीचे आने की थैंक संभावना है। गॉड सर, आपने पता एकदम नहीं नियर जी, फ्यूचर में ये
जी, आपने इतनी बड़ी रिलीफ दी है, आपको भी पता नहीं लेकिन है कि इसका मतलब है कच्चे कि तेल के अभी दाम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, गैस के दाम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा है। घटे ना घटे, बढ़े नहीं, अभी तो वही रिलीफ लगती है। अच्छा सर, एक और बड़ी स्टोरी पूरी तेल कंपनियों के लिए जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर है, जरा बताएं सर कि एचपीसीएल इस वक्त की क्या परसेंटेज में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है, प्लस जैसा हमें अंदाजा है कि सरकार ने कहा है कि 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेल कंपनियां मिलकर लगा सकती हैं, आपका क्या इरादा है? कुछ इथेनॉल बनाने के प्लांट आप लगा रहे हैं, इस पर क्या योजना है, जरा बताएं सर। हाँ, उसके पहले जस्ट पेट्रोल डीजल जी। की प्राइसेस ने अभी थोड़े इमीडिएट फ्यूचर में क्रैक्स वगैरह ऊपर चलते थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने लॉन्ग टर्म एक थोड़ा का मीडियम टर्म व्यू बताया। इथेनॉल का जैसा आपको ज्ञात है कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 10% पेट्रोल में इथेनॉल इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से ही और 20% 2025 तक करने की पॉलिसी है या ऐसी आशा है। अभी आज की तारीख में काफी इसमें पॉलिसी डिसीजन लिए गए जिससे इथेनॉल की अवेलेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है। और उसके कारण यदि अप्रैल से अभी तक का हम लोग इस तो करीब 7.8% इथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है। लास्ट महीने तो 9% तक पहुंची थी, लेकिन ओवरऑल शुगर ईयर के बेसिस पे देखें तो अभी 7.68% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। और ये अगले साल तक 10% पहुंचने की संभावना है। इसके लिए सरकारी कंपनियां और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का भी अभी सरकार ने प्रावधान किया है। पहले सिर्फ शुगर से इथेनॉल बनती थी, शुगर जूस मोलेसेस से बनती थी, मोलेसेस सी से बनती थी। उसके बाद सरकार ने मोलेसेस बी शुगर जूस उससे बनाने का प्रावधान दिया। और उसके बाद अभी ग्रेन बेस्ड जो मेज राइस इससे भी अभी अब इथेनॉल बन सकता है। उसके लिए सरकार को सबवेंशन स्कीम भी दे रही है, इंटरेस्ट। उसके बाद सरकारी कंपनियों ने ऑफटेक का प्रावधान भी दिया है, जो लोग बनाना चाहे एंटरप्रेन्योर बनना चाहे। बैंक्स भी इसमें कुछ सरल किस्तों पे ऋण देने का प्रावधान बना रही है। और इससे इथेनॉल की अवेलेबिलिटी में काफी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ जो इथेनॉल मूवमेंट में थोड़े पहले तकलीफ होती थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। जी। तो अगले साल इसको 10% ऑल ओवर इंडिया करने की आशा है। और जिस स्टेट में कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है तो उसके मूवमेंट के लिए भी कुछ उसमें सहूलियत दी गई। ठीक बात है। अच्छा सर, एक और जो मैं पूरा थोड़ा वो ट्रेंड देख रहा हूँ कि सारी की सारी तेल कंपनियां अब कुछ नए नए बिजनेसेस में भी उतरने का सोच रही है। हाइड्रोजन से रिलेटेड किस तरह से पावर वगैरह बन सकता है, उस पर बातें चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग को लेकर कुछ कुछ कंपनी ने अपने प्लान्स रखे हैं। एचपीसीएल भी कुछ इन नए तरह के कारोबार में उतरने की सोच रहा है। हाँ बिल्कुल है। जैसा हमने आपको बताया कि ईवी चार्जिंग तो ऑलरेडी हम हमारे कुछ पेट्रोल पंप पे इंस्टॉल कर ही रहे हैं। आज की तारीख में करीब 165 पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज हम लगा चुके हैं। और अगले 3 साल में हम करीब 5,000 पेट्रोल पंप, हमारे 19,000 पेट्रोल पंप है अभी, उसमें करीब 5,000 पेट्रोल पंप पे ईवी चार्जिंग की फैसिलिटीज कंज्यूमर के लिए रहेगी यदि उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं वो तो मिलेंगे ही, पेट्रोल डीजल वगैरह। और सीएनजी की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा जो सीएनजी है उसमें करीब 800 पेट्रोल पंप है अभी सीएनजी डिस्पेंसिंग की व्यवस्था है और उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो हाइड्रोजन का जो आपने बात किया, तो जैसे हाइड्रोजन जो है वो रिफाइनरीज में थोड़े एक्सपेरिमेंट चालू हैं और उस पर कोशिश भी की जा रही है। इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि इसकी एक इकोसिस्टम डेवलप होना बाकी है, इसकी इकोनॉमिक्स है। और इसमें थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन फ्यूल सेल और सीएनजी में हाइड्रोजन मिक्स करने के अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं। रिफाइनरी साइड पे ग्रीन हाइड्रोजन और उसमें कोशिश की जा रही कि इसमें ग्रीन पावर यूज किया जा सके, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाने की कोशिश की जा सके। उसकी भी इकोनॉमिक्स और कंटिन्यूटी, मतलब रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर के लिए कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बहुत इसेंशियल है। 100% 24/365